मार्वल में अब कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं क्योंकि इस साल 3 में से एक मूवी ही ऑडियंस को पसंद आई है और हर न्यू रिवील जो उन्होंने इस साल किया था उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो चेंजेस तो आना तय था। और इन्हीं के बीच में फ्यूचर के लिए भी उन लोगों ने कुछ चीजें कंफर्म कर दिया है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जहां पे हम शुरुआत करेंगे कैंग डायनेस्टी से क्योंकि वही तो है अगली बिग एवेंजर्स मूवी। लेकिन इस बिग एवेंजर्स मूवी के जो पहले राइटर्स लिए गए थे उन लोगों के बेतुके बयान की वजह से उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। प्लस क्वांटमेनिया में जो उन लोगों ने लिखा था उसके बाद से कई सारे लोगों ने उनके राइटिंग स्किल्स पे भी सवाल उठाए थे कि क्या वो आगे जाके इसको ठीक से कनेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद जो शैंग-ची के डायरेक्टर थे जो कैंग डायनेस्टी को भी डायरेक्ट करने वाले थे उन्होंने भी कह दिया कि वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि माइकल वॉल्ड्रॉन कैंग डायनेस्टी को लिखने वाले हैं। अब जो इन्हें नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि लोकी शो को क्रिएट इन्होंने ही किया था और एमसीयू में मल्टीवर्स की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुआ था क्योंकि इन्होंने इससे पहले मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी लिखा था, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने अच्छे से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली लोकी देखने के बाद से हम लोग इनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं एंड उम्मीद करते हैं कि वो उसमें खड़े होंगे क्योंकि मल्टीवर्स से जुड़ी हुई कहानियां इन्होंने ही एमसीयू में फिलहाल अभी तक लिखी है और ये जेफ लवनेस से तो काफी अच्छा चॉइस है। लेकिन एंड ये हम सभी जानते हैं कि इनको यहाँ पे चूज करने का सबसे बड़ा रीजन लोकी है। एक तो ये लोकी सीजन के क्रिएटर है, ऊपर से लोकी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिसीव्ड हुआ है एंड जो कैंग डायनेस्टी है वो लोकी सीजन 2 के एंडिंग से ही पिक की जाएगी। तो जो बंदा डायरेक्टली दोनों प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रहेगा वो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन है उसको इजीली और अच्छे से कर पाएगा। अब यहाँ पे हम स्टोरी पार्ट की तरफ देखें तो हम जानते हैं कि लोकी खुद अब यग्द्रसिल का सेंटर बन चुका है जो कि पूरे मल्टीवर्स को संभाल रहा है, पर कैंग डायनेस्टी में कैंग्स उसी मल्टीवर्स के अंत की शुरुआत करेंगे। तो कैंग डायनेस्टी में भी हमें लोकी देखने को मिल सकता है। पर जो ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि जोनाथन मेजर्स के कैंग को पुश बैक करने का एंड किसी और कैरेक्टर को सामने लाने का जैसे कि डॉक्टर डूम, तो मोस्ट प्रोबेबली कैंग डायनेस्टी में ही कैंग का किस्सा खत्म हो जाएगा। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह जब ही हू रिमेन्स कुर्सी में बैठा रहता था तो उसको एक मल्टीवर्सल वॉर को रोकना रहता था, लेकिन क्योंकि अब लोकी सारे टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा है और फ्री विल दे रहा है तो मल्टीवर्सल वॉर तो होगा ही। और इस बार जब मल्टीवर्सल वॉर होगा तो अपना लोकी किसी एक बंदे को नहीं बल्कि सुपर हीरोज की पूरी टीम की मदद लेगा ताकि वो यूनिवर्स को तबाह होने से बचा सके और अंत में जीत हीरोज की होगी। पर ये खुशी 2 पल की होगी क्योंकि फिर सीक्रेट वॉर्स वहीं से स्टार्ट होगी जिसमें डॉक्टर डूम विलन हो सकता है। माइकल वॉल्ड्रॉन को चूज करने का रीजन ये भी एक हो सकता है कि लोकी और कैंग डायनेस्टी को परफेक्टली कनेक्ट किया जा सके। अब बस होप कर सकते हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी भसड़ यहाँ पे ना मचे और 3 घंटे की एक मस्त सी मूवी बन के आ जाए क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है जो कि शायद तक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को टक्कर दे और एटलीस्ट उसके लेवल पे रहे क्योंकि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने ऑलरेडी एक बार सेट कर रखा है तो उसको तो टच करना ही होगा। अब बात करें दूसरे न्यूज की जो कि यार फैंटास्टिक फोर से, जहां से सिर्फ कुछ नहीं बल्कि काफी सारे अपडेट्स आए हैं। तो अभी जब अनाउंस हुआ कि पेड्रो पास्कल इस मूवी में रीड रिचर्ड्स बन सकते हैं तो मोस्टली लोगों ने ये कास्टिंग पसंद नहीं किया क्योंकि पेड्रो रीड के जैसे नहीं दिखते हैं और वो काफी ओल्ड है, जबकि वो ऑलमोस्ट उसी एज पे है जिस पर अभी अपने ओरिजिनल रीड रिचर्ड्स थे पुरानी मूवीज में, जो एक्चुअली अच्छी कास्ट हो सकती थी। पर एक थ्योरी कहती है कि पेड्रो को रीड बनाने का रीजन यही है कि उन्हें ओल्ड रीड चाहिए था पर ओरिजिनल वाला एक्टर वापस नहीं चाहिए था, जिसका मतलब एमसीयू में सू स्टॉर्म भी ओल्ड होगी और जॉनी स्टॉर्म भी पीटर पार्कर से बड़ा होगा, तो वो जॉनी और पीटर के आइकॉनिक दोस्ती को शायद ही यहाँ पर दिखा पाए। मेरे ख्याल से यहाँ पर एमसीयू फैंटास्टिक फोर से ज्यादा फोकस करना चाहता है उनके बच्चों के ऊपर, मतलब कि फ्रैंकलिन एंड वैलेरिया जो कि सू और रीड के बच्चे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट में से एक है और उसकी रियलिटी बेंडिंग पावर्स अलग ही लेवल पर है। तो ये सीक्रेट वॉर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकता है। अगर हम कॉमिक्स को ही फॉलो करें तो मल्टीवर्स के अंत के बाद उसे वापस से रिबिल्ड करना होगा, जिसके लिए बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर तुम ध्यान दोगे तो फेज 5 में एमसीयू में हमें हर आर्क के साथ
पावरफुल कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं जो इस बड़े काम में हेल्प कर सकते हैं। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज हो गए, फिर दूसरी वांडा हो गई जिसकी डेथ कंफर्म कर दी गई है, बट वी ऑल नो कि जब तक किसी की डेड बॉडी ना दिखाई जाए मूवी के अंदर तब तक वो मरा नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें थॉर की तो उसको थोड़ा सा और पावर चाहिए होगा, लेकिन उसके साथ जो एक कैरेक्टर है मतलब कि उसकी बेटी यानी कि लव, जो कि लिटरली इटर्निटी का रूप है, उसका पावर लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। और अब फ्रैंकलिन को लाने के बाद से ये लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसी बीच लोकी सीजन 2 के एंड में हम लोगों ने देखा है कि लोकी कितना पावरफुल हो गया है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो लोग जो इतने मल्टीपल पावरफुल बीइंग्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो इसलिए है ताकि सीक्रेट वॉर्स में जो मॉलिक्यूल मैन या बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर की जगह है उसको फिल किया जा सके और एमसीयू को रिबूट कर सके। इसके अलावा इसी मूवी में हमें सिल्वर सर्फर भी देखने को मिलेगा। आई मीन दिखने वाली होगी, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सिल्वर सर्फर फीमेल होगी। लेकिन इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि एमसीयू एमसीयू करते जा रहा है जहां मेल कैरेक्टर्स को फीमेल बना दिया जा रहा है, तो बॉस ऐसा नहीं है। यहाँ पे टास्क मास्टर के जैसा जेंडर ब्लेंडर नहीं किया जा रहा, बल्कि कॉमिक्स में कुछ इश्यूज में हरक्यूलिस की ग्रैंडडॉटर जो कि जूनो होती है वो कैरेक्टर्स की हेराल्ड बनती है। तो हो सकता है कि एमसीयू ओरिजिनल सिल्वर सर्फर की जगह हमें इसको दिखाना चाह रहा हो, क्योंकि हरक्यूलिस को तो हम लोगों को थॉर 4 के अंदर दिखा दिया गया है, तो बेसिकली वहां से कनेक्शन बन सकता है और ये शायद तक मूवी की डिमांड हो, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हो। अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है तो इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं और इसको गुड या बैड वाले कैटेगरी में से हटा के टेम्पररी होल्ड पे रखते हैं। अब आते हैं अगली खबर की ओर जो कि आ रही है मून नाइट की, और वो ये है कि उसका सीजन 2 आने वाला है। इसके साथ ही मिस मार्वल का भी सीजन 2 आने वाला है और इन दोनों के अंदर 6 एपिसोड होंगे। जहां मून नाइट का तो समझ में आता है कि जैक लॉकली को इंट्रोड्यूस करना है और उसे एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, वहीं लाइला को और भी ज्यादा स्क्रीन टाइम देना है जो कि शायद तक आगे जाके एमसीयू के बाकी कैरेक्टर जैसे कि वर्बल बाय नाइट या ब्लेड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इन्हें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जैसा दिखाया जाए और एक एक्स्ट्रा सीजन आए जिसमें हमें ये सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स की एक टीम देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करें मिस मार्वल के सीजन 2 की, तो इसका मुझे उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि सीजन 1 को अच्छा खासा कंक्लूजन मिल गया था और दी मार्वल्स में भी उसका जो रोल था वो कहीं से भी सीजन से उतना कनेक्टेड नहीं दिखाया था। हम लोगों को सीजन 1 में ये हिंट किया गया था कि शायद तक म्यूटेंट्स वाली चीज एमसीयू में दिखाई जाएगी, लेकिन दी मार्वल्स के अंदर हम लोगों को ये दिखा दिया गया कि एक अलग यूनिवर्स के अंदर म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर हुआ यूं होगा कि दी मार्वल्स मूवी के अंदर जो मिस मार्वल के कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया है, इसीलिए शायद तक उसको सीजन 2 दिया जा रहा हो। वहीं अगर हम बात करें डैनियल आरपीके की, जिसकी कही हुई बातें मोस्टली सही होती है, तो उनका यह कहना है कि स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2, फैंटास्टिक 4 और डेडपूल 3 ये मूवीज डायरेक्टली लीड करेगी सीक्रेट वॉर्स में और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। वहीं बाकी मूवीज ग्राउंड लेवल पर होगी। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।